नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 11 चैप्टर परीक्षा वाणी के कंप्लीट हो चुके हैं और आज 12वां चैप्टर यानी कि जिसका नाम है परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और सिर्फ एक पेज का चैप्टर है, मैंने एक पेज में इसको संक्षिप्त में लिख दिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ परीक्षा वाणी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। तो जो हमारा उत्तराखंड है उसका 85% किस परिवहन से चलता है? तो ये चलता है सड़क परिवहन से। किससे चलता है? सड़क परिवहन से 85%। और जो बाकी का 15% है उसमें आपकी रेल हो जाती है यानी कि ट्रेन हो जाती हैं, और क्या बोलते हैं इसमें आपके एयरपोर्ट्स हो जाते हैं, एयर सिस्टम हो जाता है। तो इनसे चलती हैं बाकी की 15%। लेकिन मतलब ज़्यादातर बहुलता किसकी है? तो वो सड़क यातायात की है। अब सड़क की बात ही आ गई है तो बात करते हैं कि सड़क की लंबाई कहाँ पे ज़्यादा है। तो गढ़वाल में सड़क की लंबाई ज़्यादा है। कहाँ से? कुमाऊँ से। ठीक, आपको पता है ना ग्रेटर देन का साइन होता है, तो गढ़वाल में ज़्यादा है और कुमाऊँ में कम है। अब जब हमारा राज्य का गठन हुआ था उस टाइम पे कितने एनएच थे? एनएच मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। उस टाइम 9 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग थे, लेकिन वर्तमान में 20 हैं। तो कितने बड़े हैं? 11 बड़े हैं। ये चीज़ याद रखना। मतलब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा नहीं आता है कि फिलहाल कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं या पहले कितने थे। अब आ जाता है कि कितने नए बने, राज्य गठन से अब तक कितने नए राज्य मार्ग बने, तो वो 11 बने हैं। ठीक है, एक सड़क है, अगर आप कभी गढ़वाल से कुमाऊँ या कुमाऊँ से गढ़वाल गए होंगे तो हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके अंदर से होके जाती है वो सड़क, उसको बोलते हैं कंडी मार्ग या माउंटेन रोड। अब ये किस किस को जोड़ती है? तो ये कुमाऊँ के रामनगर से गढ़वाल के कोटद्वार को जोड़ के। ठीक है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जो हमारा राज्य का बस अड्डा है, वो अंतर्राज्यीय बस अड्डा कहाँ पे है? हल्द्वानी में। ठीक है, चालक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग का सेंटर कहाँ पे है? तो वो देहरादून और हल्द्वानी में। याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे उत्तराखंड में परिवहन चल रहे हैं तो 80%, जैसे मैंने बताया आपको 85% सड़क परिवहन है। तो पूरे जो हमारा यातायात का जो हमारा सिस्टम है उसमें 80% जो यातायात है, जो व्हीकल्स हैं, तो वो निजी है। निजी का मतलब प्राइवेट। और जो 20% है वो सरकारी है। इतना चीज़ याद रहेगी। अब हमारे जो गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड है वो कहाँ पे है? कोटद्वार में है, और स्थापना हुई इसकी 1941 में। एक कार्यालय अलग से भी है इसका, जो है ऋषिकेश में। और कुमाऊँ मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड का जो मेन मुख्यालय है वो काठगोदाम में है, और इसकी स्थापना 1939 में हुई। लेकिन इसके कार्यालय और कहाँ है? रामनगर और टनकपुर में भी है। ठीक है, अब देखिए गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड था, लेकिन एक आता है गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। ये कहाँ पे है? रामनगर में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। अब जैसा कि बताया आपको, हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जिले हैं वो पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ उनमें ज़्यादातर है। तो पहाड़ों में रेल पहुँचाना, हालांकि अभी सुरंगें बनाई जा रही हैं, रेल हर जगह तक पहुँच रही है उत्तराखंड के कोने कोने तक, लेकिन अभी भी फिलहाल कहाँ तक है? तो वो 6 जिलों में है। किन जिलों में है? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। सबसे ज़्यादा रेल लाइन कहाँ है? तो वो हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ है? तो पौड़ी में है। अब 1 जनवरी 1896 को लक्सर से हरिद्वार, ये लक्सर जो है जंक्शन है हरिद्वार में ही पड़ता है, लक्सर से हरिद्वार रेलवे लाइन को जोड़ा गया। वहीं पे 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया थ्रू रेलवे लाइन। अब बात करते हैं, एक रेलवे लाइन है जो राज्य की पहली रेलवे लाइन है, वो 1884 में चली। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? यूपी के रामपुर से फिर उधम सिंह नगर जाती है किच्छा में, फिर लाल कुआं और नैनीताल, और नैनीताल के कहाँ? काठगोदाम तक ये चलती है। ये राज्य की पहली रेलवे लाइन है जो बिछाई गई थी 1884 में। ठीक है, बड़ी लाइन के टर्मिनल कितने कौन कौन से हैं? काठगोदाम और कोटद्वार। वहीं छोटी लाइन के टर्मिनल कौन सा है? टनकपुर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन को
उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन घोषित किया गया, यानी कि जो हमारा जो जोन्स बटे हुए हैं रेलवे के, तो उसमें जो हमारा उत्तर रेलवे है उसका सबसे आखिरी स्टेशन कौन सा है? देहरादून है। और इसको 2003 में ISO के थ्रू दर्जा भी मिला था और मॉडल कौन सा था? 2000। वहीं जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो देहरादून रेलवे स्टेशन से चलती है, उसको नवंबर 2004 को ISO 9001 से 2000, मतलब ये इनकी कैटेगरीज होती है, तो इसमें इसको दर्जा दिया गया था। बात करते हैं अब हवाई सेवा की, यानी कि एयर सिस्टम की। हमारे राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। पहला देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जिसको किन के नाम से जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। किन के नाम से? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और इसमें कौन कौन सी हमारे हवाई जहाज उतर सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं, तो ये बोइंग और एयरबस भी यहाँ पे उतर सकती है, इतना जो इनका ट्रैक है वो मजबूत है। फिर आता है उधम सिंह नगर में फूलबाग एयरपोर्ट जो है, उस पर कार्गो एयरपोर्ट भी उतर सकते हैं। राज्य का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट उतर सकते हैं। कार्गो मतलब जो बहुत ज़्यादा सामान, बहुत हैवी लोड लेके उतर सकते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा है, और ये ATR 72 टाइम से मतलब क्या है, यहाँ पे उतर सकता है हवाई जहाज। चमोली में जो गोचर है वो हैंगर फॉर हेली, यानी कि हेलीकॉप्टर के लिए बहुत उपयुक्त है। हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरते हैं ज़्यादातर, तो वो हेलीकॉप्टर के लिए जाना जाता है चमोली का गोचर। वहीं उत्तरकाशी में जो चुनियाली सौड़ है, जिसको माँ गंगा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे? माँ गंगा एयरपोर्ट, ये उत्तरकाशी में है हमारा, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में जो राज्य है हमारा, उसमें 10 हेलीपैड जो है वो सेना के हैं, और टोटल 27 हेलीपैड है। कितने हैं? 27। बाजपुर में सबसे एक छोटा एयरपोर्ट भी है, जो कॉर्बेट और नैनीताल के लिए बनाया गया है। मतलब ऐसा होता है कि टूरिस्ट घूमने आते हैं बाहर से, तो वो सिर्फ ये कॉर्बेट और नैनीताल घूमने आते हैं क्योंकि पर्यटक केंद्र है, तो वहाँ पे एक छोटा एयरपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। पवन हंस कंपनी, इसकी स्थापना 16 मई 2003 को हुई, और इसी के थ्रू जैसे आप केदारनाथ वगैरह जाते हैं, केदारनाथ जी जाते हैं, तो वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं वो इन्हीं के थ्रू दी जाती है। मतलब पूरे उत्तराखंड में ज़्यादातर जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं वो पवन हंस कंपनी के द्वारा दी जाती है, और इसकी स्थापना कब हुई? 16 मई 2003 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े NH और जो इम्पोर्टेंट NH है हमारे, उनके बारे में। सबसे बड़ा NH कौन सा है? NH 58। बद्रीनाथ का NH 58 है, वही वाला जो सबसे बड़ा है। केदारनाथ का जो NH है वो 109वां है। गंगोत्री का NH 108वां है। यमुनोत्री का NH 94वां है, और सबसे छोटा NH जो है वो 72वां है। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि इनमें से कोई किसी का नाम चेंज तो नहीं हुआ है, क्योंकि आए दिन इनके नाम चेंज होते रहते हैं, तो मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये बिल्कुल सटीक है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 5 मिनट लगेगी। तो इसी के साथ हमारा जो 12th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं था परिवहन, और अगले चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर हैं बड़े, एक व्यक्तित्व वाला और एक जिसमें खेल, राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह दे रखे हैं, वो वाला। तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे लेक्चर। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।